नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली शिफ्ट। आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चली रही होगी। आप लोग बस कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा कमेंट पे ध्यान दीजिए। इससे क्या होता है कि पता लगती रहती है चीजें अच्छी भी लग रही कि नहीं लग रही। ऐसे देख के निकल जाते हैं बस। ठीक है, तो और कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप बता सकते हैं। और बाकी इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है, उसको भी ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे अच्छे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट वाले करते हैं। बाकी आप जहाँ से कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अवार्ड हो गया या कहीं पर कुछ इंप्रूवमेंट हो गया, कहीं अपॉइंटमेंट होगी, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो वो उसको एक बार रीड कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आगे कभी आप पढ़ेंगे तो रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। बस गो थ्रू हो जाता है। ठीक है, और बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो पता लगेगा चीजें कि सही डायरेक्शन में चल रही हैं कि नहीं चल रही। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक बस इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 36 मिनट में वह दूरी। बिल्कुल आसान, मतलब क्या ही बोले इस सवाल के लिए। बेहद ही निहायत ही सस्ता। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या बताइए। देखो वक्र पृष्ठीय बोला है ना कि टोटल बोला है। ठीक है, तो 4πr² पूरे गोले को होता है, आधे का कितना हो जाएगा 2πr²। पाई का मतलब 22/7 हो गया, r² हो गया, बराबर में हो गया 693। तो यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22 हो गया, 11 छक्का 66 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से r² बराबर हो गया 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, बटे में हो गया 2, तो 7 r बराबर हो गया 21/2। इसका मतलब हो गया 10.5। अगला सवाल, मध्य अनुपाती निकालना। सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए था 11 गुणे 44 होगा। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 4, तो 11 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, आंसर 22। तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। रूट ए भी होता मध्य अनुपाती, अगर इनका पूछ दिया जाए तृतीय अनुपाती तो b²/a। 45 पुरुष इतने मीटर लंबाई की दीवार 18 दिनों में बना सकते हैं। तो एमडीएच वाला फार्मूला याद है ना? बिल्कुल, हाँ, इतना याद तो रखना ही पड़ेगा। अगर इतना भी याद नहीं रखेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। और कह रहा था 180 मीटर लंबी दीवार बनाने में 15 दिनों में कितने पुरुष लगेंगे। तो ये तो 18 दूनी 36 हो गया, 2 में 18 हो गया, 15 तिया 45, तो 9 तिया 27, आंसर। अगला सवाल, ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है, बी दो संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है। हटाई गई संख्या का औसत 48 और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56 है। तो a प्लस बी इतना दिया था, तो a माइनस बी का मान क्या होगा। तो देखो अब ये नए टाइप का सवाल है, आराम से बेसिक से बनाओ। देखो 10 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो अगर हम सम लिखते तो 10 संख्याओं का ये सम आ जाता। अब यहाँ पर दो संख्याएं प्रतिस्थापित की गई और 3 आ गई, यानी कि संख्या बड़ी कितनी, एक संख्या बड़ी, यानी कि 11 संख्याओं का एवरेज, 11 संख्याओं का एवरेज भी था। अगर सम लिखते तो कितना आ जाता, 11 भी आ जाता। अब यहाँ से देखो a प्लस बी हमें पता था, कितना पता था, 438। अब इन दोनों में देखो अंतर कितना आया है। सबसे पहले तो एक चीज देखो, जो हटाई गई संख्या उनका 48 है, यानी कि हटाई गई संख्याएं कितनी थी, 2 थी, यानी कि 96 हो गया। और शामिल की गई संख्याएं 3 थी और 56 उनका एवरेज था, यानी कि 3 छक 18, 3 पंजे 15 और 1 16 हो गया। यहाँ से देखो फर्क कितना पड़ा, 8 से 6 गया, 2 बचा, 16 से 9 गया, 7 बचा। अब ये 72 मान किसका होगा, सबसे बड़ा कौन होगा भाई, 11b होगा, यानी कि 11b माइनस का 10a बराबर हो गया ये। ठीक है, इसमें चाहे 11 का गुणा कर लो चाहे 1 का, मतलब आपको मान निकालने तो 10 का आसान रहेगा करना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 10b माइनस का 10a प्लस का होगा, बराबर में हो गया 4380। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ये, तो यहाँ पर हो गया 21b, बराबर में हो गया 2 8 7 15 के 5 4 और 4। फिर यहाँ से 21 दूनी 42, 2 बचा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यानी कि b बराबर इतना आ गया। अब इसके मान नहीं रख पाओगे क्या, इतने होशियार तो हो आप लोग, ऐसा कैसे कर रहे हो नहीं रख पाएंगे। तो ये 212 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 8 से 2 गया 6 हो गया, और 2 बचा और 2 बचा, 226। अब हमें चाहिए था a माइनस का b, यानी कि 226 माइनस का 212, तो 4 और 1 आंसर। अगला सवाल, 8000 की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। इतना आसान सवाल, एक साल में देख लो कितना हो रहा है, 360 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 8000 पे, बात खत्म भाई। एक तरह ब्याज भी तो भाई प्रॉफिट पे ही चलता है, और कैसे चलता है, 8 चौक 32 8 बनना 40। ठीक है, फार्मूला भी होता, फार्मूले पे भी रखने से आसानी से आ जाएगा। एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है, एक शैम्पू की बोतल खरीदे
और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% की छूट प्राप्त करें। यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से इतना परसेंटेज कम है तो स्टोर का लाभ परसेंटेज बताइए। देखो इस सवाल को, कितना आसान सवाल है भाई। देखो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, सॉरी 40, 60% कम कह रहा था। ठीक है, अब दुकानदार ने कौन कौन सी करतूतें करी वो देख लो। उसने कहा कि अगर आप पहली वस्तु खरीदोगे तो इतने की पड़ेगी, अगर आपने दूसरी वस्तु खरीदी तो उस पर 60% की छूट मिलेगी, यानी कि कितने की रहेगी, वो 40% की रहेगी। यानी कि टोटल उसने 140 रुपया पे किया। ठीक है, किसने, ग्राहक ने। लेकिन हमारे हिसाब से दो वस्तुओं का मूल्य कितना है, 80 रुपया है। अब यहां से देख लो कितने का प्रॉफिट ले रहा है भाई, 60 रुपया का प्रॉफिट लिया, किस पर, 80 पर गुणा कर दो 100, तो 20 तिया 60 हो गया, 20 चौकू 80, यानी कि 75% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 7 के टेबल में कोई नंबर ऐसा आता होगा जो 4 के मल्टीपल्स में उसके पास में होगा। तो हमने देखा इसका अगर करते हैं तो 64 आता है, और इसमें 7 से करेंगे तो 63 के पास पहुंचा। अगर भाग करेंगे तो 1 बच रहा। अब 1 पे पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या ही रहेगा, 1 रहेगा। तो ये चीज इस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे। 20 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो इसको, आप मान लो मार्केट गए, तुम 20 वस्तुएं तुमने बेची, 5 का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि अपने पास से कितनी दी, 15 वस्तुएं दी और 5 का उस पर प्रॉफिट भी कर लिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 से 1/3%। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो देखो, हमने मान लिया 20 वस्तुओं को हम 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, हमने बेचा 200 रुपया का। ठीक है, ये क्या आ गया, एसपी आ गया। लेकिन हमने 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 50 का तो हमने प्रॉफिट ले लिया। यही तो किया, प्रॉफिट ले लिया। इसका मतलब हमारे पास जो 150 आया वो क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया। तो 50 का प्रॉफिट, 150 का कॉस्ट प्राइस, गुणे में 100 कर दो तो आंसर तो वही आना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ लो। एक व्यापारी ने 120 और 220 केजी दर से 2 प्रकार के चावल खरीदे। दूसरे प्रकार के 72 केजी चावल में पहले प्रकार के कितने चावल मिलाने चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 40% का लाभ अर्जित करने पर 280 केजी के दर से बेचा जा सके। अब यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये सेलिंग प्राइस लिखा था। इसको भी बनाना पड़ेगा, तभी तो हम एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ से करेंगे, ये 2 गुना हो रहा था, यानी कि इसको भी 2 गुना कर देंगे तो 200 कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि मिक्सचर का मूल्य कितना हो गया, 200। एक तरफ 120, एक तरफ 220 लिख देंगे, बीच में 200 लिख देंगे। यहाँ से करेंगे ये 20 आ गया, यहाँ से करेंगे तो 80, 20 एकम 20, 20 चौकू 80, 1:4 में। अब हमें दिया किसका गया था, दूसरे वाले का, यानी कि 4 बराबर अगर 72 है, पूछा क्या गया था, पहले के, तो 1 बराबर, ये हो गया 18 चौक 72, यानी कि 18 हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें नीचे रेशियो हमेशा इसी का क्यों आता है ये पता है कभी, क्योंकि देखो अब 120 रुपए प्रति केजी, तो यहाँ सापेक्ष में नीचे जो भी लिखा होगा, जैसे कॉस्ट प्राइस वाले में लगाते हैं ना, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो रेशियो हमेशा सीपी का आएगा, नीचे जो भी सापेक्ष में लिखा होता है उसी का रेशियो आता है। एक समांतर चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं में से एक 16 सेंटीमीटर और दूसरी 12 है। यदि 16 सेंटीमीटर आयाम की 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी अन्य 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, 16 वाले पे 24 है, ठीक है, और हमसे 12 वाले पे पूछी है, तो 12 दूनी 24 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना बात को, कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो ये इस तरीके से बना था, ठीक है, तो ये 16 वाले पे कहीं परपेंडिकुलर पड़ा होगा और इधर दूसरे वाले पे पूछा था, ठीक है, दोनों 90 डिग्री। हमें पता है बेस इनटू हाइट होता फार्मूला, एरिया जब निकालते हैं दोनों को एरिया का हमने कर दिया बराबर, वहीं से हमारा आंसर आ गया। समझ गए होगे बात को, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक टीवी निर्माता किसी वस्तु को थोक व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी उसे 10% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता बदले में इसे ग्राहक को 11,050 में बेचता है, जिससे 15% का लाभ होता है। निर्माता का विक्रय मूल्य क्या है, केवल पूर्ण संख्या में मान निकालें। तो देखो 8% को हम क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते हैं, यानी कि 25 से चीज 27 में बेचेगी, 10% का मतलब 1/10,
10 से चीज 11 में बेचेगी, 15% का मतलब 3/20, यानी कि 20 से चीज 23 में बेचेगी। अब इसमें कुछ कटना तो है नहीं, तो 25 दूनी 50 हो गया, इधर 5000 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 27 तियां 81 हो गया, इधर कर लो 27 तियां 81 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया, 54 और 8, यानी कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, 27 दूनी 54 और 8 62 हो गया, ठीक है। गुणा 11 कर दो, 1 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6831 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इतने में ही वस्तु बेची थी पूरी। यहाँ से देखो हमें वैल्यू दी गई थी 6831 की वैल्यू कितनी दी गई थी 11050, हमें निकालनी थी 5000 की वैल्यू। कुछ काटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना पूर्णांक तक निकालना, हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, 55 25 हो गया, यहाँ पर 55 हो गया। आप डायरेक्ट भाग कर दो 68 31 से, 5 5 2 5 1 2 3, ठीक है। अब ऑप्शन पकड़ो, सबसे बड़ा क्या है 8 है, 6 8 48, भाग जा सकता है, फटाफट 8 से कर लो, ठीक है। 8 एकम 8 हो गया, 8 3 24 हो गया, 8 2 64 हो गया, 64 और 2 66 हो गया, और 8 छंग 48, 48 और 6 54 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 2 4 2 1 5 है, 2 2 4 5 है, 10 से 8 गया 2 हो गया, 4 से 4 गया 0 हो गया, 12 से 6 गया तो 6 बच गया, 4 से 4 गया 0 हो गया, बाकी उतारा लिया फिर 0 का। अब देखो अभी 68 31 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक ऑप्शन हमारा चला गया, ठीक है। अगर नहीं जाएगा तो इसके बाद हम उतारा लेंगे तब भाग जाएगा, तब भाग जा सकता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये हम काट ही चुके थे, आंसर लगा दो बस। इतना तुमको चेक करना था, समझ गए होगे बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई आपने 8 बार भाग किया, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 602, ठीक है। उतारा लिया 0 का 6020, जो कि 6 8 3 1 से छोटा है, इससे छोटा है, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, 0 ही तो लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हमने ऑप्शन में वही किया, 0 देखो केवल फर्स्ट ऑप्शन में लगा हुआ 8 के बाद, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो कट चुका है आपका, क्योंकि 8 से ही भाग चला गया। अब 0 लगाना तो एक ऑप्शन चला गया, इसके बाद हमने फिर से 0 उतारा लिया, अब हमने देखा कि अब तो भाग चला जाएगा, तो ये तो दुनिया भर के 0 क्यों लगा दिए भाई, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है, थोक व्यापारी माल के 165 इकाई के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करते हुए इतने इकाई दुकानदार को बेचता है, थोक व्यापारी का लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले इनका बना लो रेशियो, जब भी परसेंटेज पूछा जाए, अभी पिछले ही ऐसा ही सवाल करके आए हैं हम लोग, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 55 25 हो गया, 1 बचा, और ठीक है 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 3 8 2 10, अब कटना तो है नहीं। अब यहाँ से देखो आप अभी पीछे क्या किए थे, आपको भी ऐसा ही दिया था 20 और 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो माइनस करके किए थे, यहाँ भी माइनस कर लो, 0 2 बचा और फिर 2 बच गया, ठीक है। 33 का हमने प्रॉफिट ले लिया, गुणे में कर लो 100, 0 से 0 चला गया, 11 3 33, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, 15% आंसर। भाई देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सवाल है, इसको देख लो, बिल्कुल आपने डिट्टो किया था, वही चीज है बिल्कुल, वहां पे थोड़े बड़े बड़े नंबर हो गए और यही डिफरेंस आया, ठीक है। इसको भी चेंज करके आप अपने अगर मर्जी से चाहते तो उस तरीके से कर सकते, जैसे मान लो 253 वस्तुएं थी, मैंने 1 रुपए मान लिया सबका, तो 253 हो गए, ठीक है। ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। अगर 33 का हम अगर निकालते, क्या सेलिंग प्राइस तो 33 रुपए आता, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, भाई लाभ ले रहा है। तो यहाँ पर 5 से 3 गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 220 क्या आ जाता कॉस्ट प्राइस आता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला सवाल, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में इतनी, 8 वर्षों में इतनी हो जाती, तो राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखो इसको अब लिख के नहीं दिखाना है, 8 से 4 गया 4, टाइम में डिफरेंस करेंगे और जो भी अमाउंट में डिफरेंस आएगा वो क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 4 साल का, जितना टाइम में डिफरेंस उतने ही साल का डिफरेंस आ जाता है। तो 6 से 5 गया, कितना बचा 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं डायरेक्ट, और बचा क्या है 10, 10 से 2 गया 8 हो गया, 5 से 2 गया 3 हो गया। अब यहाँ से हमें 4 साल का मिल गया, अब बस सिंपल 2225 से इतना ब्याज हटा दो, हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है 1844। अगला सवाल, मध्य अनुपाती बताना। भाई आपको पता अगर 2 नंबर आपको दिए गए तो रूट ए बी होता है, तो यानी कि इन सबको क्या लिख लेते रूट के अंदर में, यानी कि 3 प्लस का रूट 5, और ये हो गया कितना 15 माइनस का 25 पंजे 125 हो गया, यही तो बन गया। यानी कि इसमें हम 5 कॉमन ले लें तो 3, इसका 5 बाहर आया होगा, तो 5 बाहर आया होगा, वो तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या रूट 5 बचा। अब ये देखो ये a प्लस भी हो गया, a माइनस का भी हो गया, यानी कि 3 तरका माइनस का 5 इंटू में 5 हो गया,
तो ये √9 से 5 गया 4 हो गया, गुणे में 5 हो गया, तो आंसर आ गया 2√5। अगला सवाल, ए और बी एक काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिनों में करते हैं, 4 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, ज्ञात कीजिए बी शेष काम में। बताओ, इतना आसान सवाल। ए बी 16 और 12, 48, 16 तियां 48, 12 चौक 48, 4 3 7 की इफिशियंसी से 4 दिन काम किया, तो 7 चौक 28 काम हो चुका है, किससे? 48 से। 48 से 28 काम हो चुका है, तो बचा 20। अब किसने किया? बी ने किया। ये शेष काम 5 दिन में निपटा दिया। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य। अब भैया छूट हमेशा किस पे? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य अगर 100 मान लिया, 75 पर 25 की छूट दे दी तो 75 बचा भाई, 25 की छूट दे दी, इसकी वैल्यू दे दी थी 150। क्या गुना हो रहा था? 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर दो, 200 आंसर। अगला सवाल, ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। उसके पास इतने बचे, शुरू में उसके पास कितने पैसे थे? तो देखो सिंपल सी बात है, 75% का मतलब क्या हो गया? 25 तियां 75, 25 चौकू 100, यानी कि 4 से 3 चला गया, 1 बचा, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा। ठीक है, 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया? 100 हो गया, 64 बराबर 6400 हो गया। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपके पास सिंपल है, 25 तियां 75 हो गया, यानी कि या तो ऐसे कर लो, 75% खर्च कर दिया तो 25% बचे, फिर एक बार इसका बचा हुआ का 25 खर्च कर दिया, फिर बचे हुए का एक बार और 25 कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया? 100। तो 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 4 चौकू 16 चौकू 64, यानी x बराबर कितना आ गया? 6400 आ गया। अगला सवाल, एक भाग प्रश्न में भागफल का 12 गुना है। ठीक है, ये चीज पता ना हुआ करे तो इस तरीके से लिख लिया करो, जैसे ये भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 96, यानी कि जो यहाँ पर 96 दिया गया ये हो गया, भागफल कितना? शेषफल का 9 गुना है क्या? भाजक, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 96 गुणे 9 हो गया, और भागफल का 12 गुना था, यानी कि अगर 12 गुना करेंगे तो इसमें 12 का भाग करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो 12 अट्ठे 96, तो 9 अट्ठे 72 हो गया। अब हमें भाज्य निकालना था, यानी कि ये संख्या हमको निकाल ली। तो अब क्या करेंगे? 96 गुणे 9, यानी कि हमें क्या करना है? हमें पहले भाजक और भागफल इनका सबका गुणा करना है, 96 गुणे 9, और फिर यहाँ पर गुणे में 72 प्लस में 96, ये आ जाएगा x का मान। 96 कॉमन ले लो, फिर करेंगे क्या? या तो कॉमन ले लें, ठीक है ले लो, 9 दूनी 18 हो गया, 9 सत्ते 63 और 1 64 हो गया, प्लस में 1 हो गया। ठीक है, 96 गुणे में करेंगे 649 बराबर में x। अब तो आसान बन गई होंगी चीजें। कैसे आसान होगी? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 4 और इनटू में हो गया 649 बराबर में x। अब तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 64 900, फिर माइनस का 4 नेम 36 और 4 चौकू 16 और 3 19, 4 जंग 24 1 25, ये माइनस करना, 10 से 6 गया 4 हो गया, 9 से 9 गया 0 हो गया, 8 से 5 गया 3 हो गया। आंसर हमारा आ चुका था। अगला सवाल, एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए बस की चाल क्या होगी? अब देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, टाइम में रेशियो कितना हो गया? 50 और 20। वो ये कह रहा था यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए, 20 मिनट कम करने के लिए नहीं कह रहा था, 20 मिनट तक पहुंचना था। तो देखो यहाँ से स्पीड में रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 5 में कर लो, रेशियो ही तो बना रहे हैं। इसकी स्पीड 60 थी तो कै गुना हो रहा था? 30 गुना। इसका भी 30 गुना कर दो तो 150 आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने % कम है? 20%। ये रेशियो मैंने बहुत बार वीडियो में बताया, ये याद कर लो आप लोग। ठीक है, अब उसने कह दिया कि इतना अधिक है तो कम कितना करना होगा? 20। अगर वो कह देता 20 अधिक है तो कितना कम? आंसर हो गया। अगर वो ये कह देता कि 20% कम है तो अधिक करने के लिए 25% आंसर। तो ये एक याद कर लो। अगर याद नहीं करना है तो देखो अभी हमें याद है तो हम तुरंत आंसर लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो कर तो आप भी लेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। गीता के वेतन से 25% अधिक है,
तो यहाँ से देखो कितना अधिक हो गया, 25 हो गया। बटे में क्या हो गया, 125, गुणे में 100 हो गया। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20%। कर तो आप भी लेंगे, कर तो हम भी रहे हैं, लेकिन हम क्या है, मुझे याद है तो मैं फटाफट कर ले रहा। बस अधिक और कम का याद रखना। उसने अधिक दिया, कम वाला पूछा, तो 25 के पीछे 20 आ रहा। 20 अगर अधिक वाला होता, कम वाला पूछता, 16 से 2/3 आंसर हो जाता। ठीक है। पी बैंक से 5 लाख की धनराशि उधार लेता है, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है। वह 40,000 की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख देता है। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य क्या है? तो अब एक चीज देखो, पहली साल में 18% कह रहा था ना, वर्ष की शुरुआत में। पहली साल में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे आपका कोई सा ब्याज हो, सब बराबर रहता है। और उसने 11 किस्तें दी, कितने, 40,000 की। यानी कि अगर हम देखते और कितना गुणे में, अरे क्या कर दिया मैंने, 11 चौक 44, 1 2 3 4, ठीक है। इतना पैसा उसने किस्त से दिया। अब उसे टोटल 5 लाख पर कितना, 118% के हिसाब से निकालना। 0 से 0 हो गया, 18, यानी कि 1 2 3, 5 8 40, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5, और कितना घटा देना, 1 2 3 4। तो 0 0 0 0, 9 से 4 गया 5, आंसर। अगला सवाल, ये आसान है, थोड़ा अपने आप से भी दिमाग लगाना, इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है। एक दुकानदार प्रत्येक पेन 12 रुपए में, प्रत्येक नोटबुक इतने में, प्रत्येक नोटबुक कवर 8 में बेचता है। यदि वह 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोटबुक कवर बेचता है तो प्रति वस्तु औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो 12 रुपए, 12 पंजे 60 के तो हिसाब से इनको बेच दिया। ठीक है। 8 नोटबुक 25 अट्ठे 200 हो गया। फिर 16 नोटबुक 16 अट्ठे 128 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 16 29 वस्तुएं हो गई टोटल। तो अब इनको जोड़ देते हैं, यानी कि 8 हो गया, 2 हो गया, 6 2 8, 6 हो जाएगा ना, 8 हो गया और 6 2 8 हो जाएगा, और ये 3 हो गया। बटे में क्या हो गया, 29 हो गया। अब 29 का टेबल देखो, मुझे तो याद नहीं, अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद हो तो मेरी तरह आप कर सकते हैं। एक बार तो ऑप्शन का सहारा ले रहा हूं मैं। 18 से 9 गया, 9 बचा, फिर उतारा लिया 98 का। अब देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखो, अगर 29 का 8 बार करेंगे, 29 का अगर 8 बार करते हैं तो लगभग 8 में 72, 232 के आसपास पहुंचेगा। 98 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन दोनों कर लेते। अब क्या हो गया, हमें एक ही ऑप्शन में 3 ही दिख रहा है, तो हमें सोचना तो है नहीं कुछ, बस। तो 8 से 7 गया 1, 9 से 8 गया 1 हो गया। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ऑप्शन फिर से पकड़ो, सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 3 है। वो 8 अभी हमने आपको बताया 232 होता, तो ये तो चला गया ना, आंसर क्या आ गया, 4th नंबर। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मुझे 29 का टेबल याद था, मैंने इसलिए ये ऐसे किया कि भैया जनरली किसी को याद नहीं होता, 25 तक करते हैं मोस्टली। अगर याद होता तो वेल एंड गुड। और याद देखो, इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना, अब हमें क्या है, हर मतलब सभी पेपर लगभग करा रहे हैं, तो ये चीजें अपने आप दिमाग में आने लगती हैं, याद नहीं करने पड़ते, अपने आप आने लगती हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ऐसे किया, जरूरी नहीं कि सबको टेबल याद हो। चौथा अनुपात निकालना। देखो चौथे अनुपात में आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का गुणा इससे भाग होता है, बस। ठीक है। तो आप इतना अगर लिख लोगे, डायरेक्ट लिखते हो, और जितना भाग कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो आपको दिमाग में, उतना आपको दिमाग में करना था। अगर इतना कर ले जाते तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। 5 25 हो गया, 3 बच गया, 5 7 35, 5 छक्का 30, आंसर। अब ये लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, कि अगर आपसे चौथा अनुपात पूछा जाए तो ये लिखने की भी जरूरत पड़ेगी क्या, समझ लो बात को। अगर ये भी लिखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर कैसे काम चलेगा। संजीव का वेतन पहले 50% कम किया गया और फिर 50% बढ़ा दिया गया, उसे वेतन कितने की प्रतिशत हानि होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों कंडीशन में समान बन जाए तो जो भी परसेंटेज दिया जाए उसका स्क्वायर बटे में कर दो 100। तो 5 25 और 2 0 आ जाएंगे, बटे में 100, 25 आंसर। ठीक है। ये तो पता होगा ना, 50 कम किया जाता है, फिर प्लस 50 प्लस माइनस 50, एक ही फार्मूला लगता है, उसको बना देते हैं भिन्न भिन्न तरीके से। उसका जरूरी भी है, क्योंकि आपको क्या करना है, पेपर में टाइम बचाना है। चलिए फिर 27 जून की शिफ्ट 2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर आपको सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, आपको रिवीजन करना है। और इसमें आपको लगभग 2 से 3 सवाल अच्छे लेवल के मिले होंगे, तो उनको जरूर से जरूर नोट कर लेना। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।